हेलो एंड ठीक है, वेलकम ड्रेस कोड विद रिचा एंड राजीव। और हमारे साथ जो फुल पैनल है, अयाज सर का, राजकुमार सर और अंशुमन सर हमारे साथ हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है राजीव। और राजीव, हम रनआउट में डेट्स की इंपॉर्टेंस आज का दिखाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को। आज 25 जून है एंड इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू इन इंडियन क्रिकेट। आप शुरुआत कीजिए। देखिए, 25 जून वो तारीख है जिसकी तासीर ने इंडियन क्रिकेट की दशा और दिशा बदल दी थी। रिचा, आज जो भी कुछ इंडियन क्रिकेट इतनी ऊंचाइयों पे, उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है 25 जून 1983 को, जब कपिल पाजी के हाथ में पोटेंशियल कप था, वर्ल्ड कप जिसको कहते हैं। और उस वर्ल्ड कप ने क्या कुछ बदला है हिंदुस्तान क्रिकेट में, वो उस बदलाव को मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से अयाज सर ने देखा है, राजकुमार सर ने देखा है, और इसके अलावा अंशुमन गायकवाड़ सर जो भारतीय टीम के कोच भी रहे क्रिकेट वीक के लिए, सबने इस बदलाव को ज्यादा बेहतर तरीके से देखा। हम लोगों ने तो बहुत लेट ईयर्स में देखा, लेकिन 83 के बाद से इंडियन क्रिकेट में, फिर वो 85-86 में हम ऑस्ट्रेलिया में जीते जाके, और एक जीतने का जो सिलसिला शुरू हुआ वनडे क्रिकेट में, और उसके बाद जो जिस तरह से यहाँ पर पैसा आया है इंडियन क्रिकेट में, उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है 1983 जो वर्ल्ड कप जीता भारतीय टीम ने। अंशुमन से, जैसे राजीव कह रहे थे, दिस इस डेट की इम्पोर्टेंस इंडियन क्रिकेट में इतनी ज्यादा है फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडियन क्रिकेट एज वेल एज गिविंग द वे फॉरवर्ड। रिचा, मेरे को बात नहीं करनी है 1983 वर्ल्ड कप की बात, मुझे करनी नहीं। मैं मिस कर गया वो टूर, मेरे को सिलेक्ट नहीं किया। और ये कहा गया था कि मैंने रन भी काफी बनाए थे, बड़ा फॉर्म में था मैं। मेरे को बताया गया कि नहीं, आप बल्लेबाज नहीं, एक सीम बॉलर ज्यादा एक्स्ट्रा ले जाए तो अच्छा है, बल्लेबाज की इतनी जरूरत नहीं है वहां पे। और मैं मिस कर गया वर्ल्ड कप, नहीं तो मैं भी उसका हिस्सा बने रहता था। मगर देखो, एक हिस्टोरिक दिन है और बहुत बड़ा दिन है। अच्छी बात है ना, 2 वर्ल्ड कप खेले तो हैं, कितने लोगों को तो वो भी नहीं मिला। 75-79 दोनों वर्ल्ड कप आप खेले। अरे बस जब मैं खेलने जा रहा था, अच्छा फॉर्म में था, तभी लिया नहीं मेरे को। ऐसा कैसा चलेगा? अगर आप सिलेक्टेड होगे भी, सिलेक्टर्स पे आरोप लगाएंगे, कैसे काम चलेगा सर? बात तो वर्ल्ड कप की है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। नहीं, मगर देखो, ये वर्ल्ड कप बहुत बड़ी चीज थी भारतीय क्रिकेट के लिए। जैसे राजीव ने भी कहा, एक जो हम कहते हैं ना, इट वाज जंपिंग बोर्ड फॉर इंडियन क्रिकेट। बहुत उसके बाद में जो क्रिकेट जो उभर के आया भारतीय क्रिकेट, और जितने बच्चे भी क्रिकेट खेलने शुरू कर गए, और जिस तरह का क्रिकेट का इम्प्रूवमेंट आया भारत में और भारतीय क्रिकेट में, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के हिसाब से। और देखने वाली बात तो ये थी कि देखो, इंडियन टीम सोच भी नहीं रही थी। जैसे राजीव ने कहा, 1975-79 में मैं खेला वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप हमको पता ही नहीं था कि वनडे कैसा खेलना है। हम तो जाके 5 डे जैसा वनडे खेल के आते थे, गालियां पड़ती थी हमको बड़ी। हमको पता ही नहीं था। मगर 83 में इन्हें करके दिखाया, और करके कैसे दिखाया कि आप देखो, भारतीय टीम जिस तरह की थी कि जहाँ पे कोई बड़े बड़े नाम, जैसे विवियन रिचर्ड्स है, क्लाइव लॉयड है, माइकल होल्डिंग है, ऐसे कोई नहीं थे बड़े नाम जितने। मगर एक टीम वर्क के हिसाब से जो टीम खेली है भारतीय टीम, और वो उसके हिसाब से वो वर्ल्ड कप जीते। हर एक ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया, हर एक ने, गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों ने, फील्डिंग ने, आप देखो, विकेट कीपिंग में देखो, ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से ये मैच जीतते गए और वर्ल्ड कप जीता। तो ये टीम वर्क की एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने देखा है एंड कवर करा है, your importance for this date in Indian cricket? Well, I think it's a historic day. Everybody agrees now कि आप सोच नहीं सकते थे 83 when I was 26 years old, और जब मैं गया वहां पर कवर करने, तो मेरा फर्स्ट इम्पल्स ये था, पहली मैच जो थी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की, टूर्नामेंट की पहली मैच, वो मैं कवर नहीं किया, बिकॉज़ आई थॉट ये इंडिया को फॉलो करके कोई मतलब नहीं है, यू नो, एक वांट टू सी द टूर्नामेंट, बट इंडिया वाज अ नो होपर। जैसा अंशुमन ने बताया कि 75-79 में द ओनली मैच वी हैड वन इन 2 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स वाज अगेंस्ट ईस्ट अफ्रीका। So I went and watched England versus New Zealand पहला मैच at the Oval, और surprise, you know, astonishingly India beat West Indies in the first match. और उसके बाद मुझे, you know, as a professional जो instinct होता है वो पैदा हुई कि you can't leave your focus your assignment, and I started following this team everywhere. And you know, the thing is, and Anshuman will bear me out, as will Rajkumar Sharma, that the combination as it happened,
whether the selectors thought of it that way or not, Anshu was a marginal non-inclusion. You know, he was very much in the running, but unfortunately he couldn't make it. But the combination which the team kind of, you know, which assembled there was absolutely fantastic for the pitches, the weather conditions there. Combinations: 11 Virat Kohlis, 11 Tendulkars, 11 Viv Richards, 11 Malcolm Marshalls not win matches for you. You need the right balance and the right combination, you know. And in tournament in 1983, India just happened to get the right combination, little by trial, little by error. You know, Venksalkar got injured, and two players in the semi in the final. Wagera. You know, your biggest player was Kapil Dev. Everything revolved around him because he was a great all-rounder. He had great experience of playing in English county cricket. The others, Gavaskar was the other big name, but he didn't have a great one-day record. So, you know, to think at the start of the tournament that this team would win was, you had to be, you know, the odds were 66 for 1. आप सोच सकते हैं ना, कि ₹1 लगाओ तो 66 rupees मिलेगा. Means nobody thought this team would win, but they went and turned the world upside down, and not just the world upside down, cricket world, but they changed the way cricket would be played. England used to be the bastion, the mecca of cricket. After that, 1983, I think India became the mecca. You know, the place where cricket is paramount. And after 2007, when we won the T20 World Cup, we also became El Dorado. पैसा भी अब इंडिया में, फॉलोइंग भी इंडिया में, पैसा भी इंडिया में, सब कुछ जो जिस चीज से ताकत मिलती है वो सब इंडिया में है. That is very good, Rajkumar sir. जैसे मैं सबसे पहला सवाल पूछ रही हूँ, the importance of the date in your mind for Indian cricket, और साथ ही साथ जैसे important चीजें जो अंशुमन सर ने और अयाज सर ने point out करी हैं और जो राजीव ने mention करा है, अभी तक देखिए रिचा, बिल्कुल जैसा अंशुमन भी कहा, अयाज भाई ने भी कहा कि रेवोल्यूशन थी. यहाँ से इंडिया ही चेंज हो गया पूरा. उससे पहले बहुत लाइटली लिया जाता था भारतीय टीम को कि इंडिया खेलने जा रहा है, जस्ट पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं. नोबडी एक्सपेक्टेड एनीथिंग फ्रॉम इंडियन टीम. बट आफ्टर 83 वो जो एक कॉम्बिनेशन बना, जो एक ऑलराउंडर्स की टीम बनी, वो जिसमें सबने कंट्रीब्यूट किया, और वो एक ऐसे ऑलराउंडर्स थे जिसमें 7-8 हमारे पास ऐसे बॉलर्स होते थे जो बॉलिंग कर सकते थे, सब लोग बैटिंग करते थे, एंड एवरीबडी डिड हिज जॉब. So that was very important, and Kapil Dev led from the front. जैसे जिम्बाब्वे वाले मैच में उन्होंने वो पारी खेली, या बाकी सब मैचेस में जैसे जैसे सबने परफॉर्म किया. महेंद्र अमरनाथ का कंट्रीब्यूशन नहीं भूल सकते, सेमीफाइनल फाइनल दोनों में वो मैन ऑफ द मैच थे. तो उनकी वो जो स्विंग गेंदबाजी, जिससे नोबडी वुड एक्सपेक्ट कि वो इतने सक्सेसफुल होंगे उनके उस एक्शन से और उनकी उस स्विंग गेंदबाजी से. But they changed everything, you know, and nobody expected India to win. But after that, cricket India में बिल्कुल चेंज हो गया. और उसके बाद ही मैं कहता हूँ कि सारा कुछ, भले या पैसा कहें, फॉलोइंग कहें, या क्रिकेटर्स आने शुरू हुए, वो 1983 25 जून के बाद ही शुरू हुआ. तो ये एक बहुत ही मेमोरेबल और हिस्टोरिकल डे है आज. राजीव, जैसे हमारे सारे गेस्ट्स ने अभी बोला है, एंड अयाज ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज बोली कि मेका ऑफ क्रिकेट बन गया इंडिया इस तारीख के बाद. द फॉर्म ऑफ क्रिकेट इन इंडिया कंप्लीटली चेंज. सारे ऐसे लगता है कि 25 जून की इम्पोर्टेंस आज की जनरेशन को बहुत इम्पोर्टेंट है जानना. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि टीम व्हिच वाज एक्चुअली, जिसको कहते हैं अंडरडॉग्स, स्पेशली इन स्पोर्ट्स वी डू से दैट इंडिया वर अंडरडॉग्स इन 1983 एंड बिल्कुल विनर्स की तरह निकल के आए थे. देखिए, जितना मैंने पढ़ा है रिचा इस वर्ल्ड कप के बारे में, अंडरडॉग नहीं कह सकते, क्योंकि वेस्ट इंडीज में जाके वेस्ट इंडीज को हराया था इस वर्ल्ड कप से पहले वनडे मैच में, और वहां से कहीं ना कहीं शायद कपिल पाजी को इस बात का एक तरह से कहा जाए कि संकेत मिल गए थे कि इस जो 83 वर्ल्ड कप में जो टीम लेके वो जा रहे हैं वो कुछ अच्छा कर सकती है. और इंग्लैंड में जाके वर्ल्ड कप खेलने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या चाहिए कि आपके पास ऐसे बॉलर्स हों जो वहाँ की कंडीशन का फायदा उठाएं. अगर आप उस का कॉम्बिनेशन देखें, रॉजर बेनी, बलविंदर सिंह संधू, कपिल देव, मदन लाल, कीर्ति आजाद और इसके अलावा रवि शास्त्री, ये वो बॉलिंग अटैक था जो बैटिंग भी अच्छी करते थे. यानी कि यूटिलिटी क्रिकेटर्स की जो हम बात करते हैं वो इस टीम के साथ था. और इंग्लैंड में 60 ओवर का ये वर्ल्ड कप होता था जहां तक मुझे याद है, और इस
60 ओवर के वर्ल्ड कप में आपको 12-12 ओवर गेंदबाजी करनी है, जो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हुआ करता था। तो इस वर्ल्ड कप में जिस तरह की गेंदबाजी मुझे लग रहा है भारतीय गेंदबाजों ने की, और यशपाल शर्मा की वो इनिंग जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहले मैच में उन्होंने खेली, अयाज सर ने इस वर्ल्ड कप को कवर किया था, उन्होंने बिल्कुल सामने से देखा है कि यशपाल शर्मा ने किस तरह की बैटिंग की, और बॉब विलिस को वो जो छक्का है, उनका ट्रेडमार्क छक्का था जो फ्लिप मार के उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट वो शॉट खेला था। कई वो यादगार मोमेंट जब हम लोग कभी हाईलाइट्स देखते हैं यूट्यूब पे बैठ के, तो बहुत प्राउड फील होता है कि इस वर्ल्ड कप को जिस तरह से भारतीय टीम ने जीता। वो लाइव देखते हैं, मैं अयाज सर से पूछना चाहूंगी जिन्होंने लाइव उसको एक्सपीरियंस करा था, some moments which are still well stuck in your head. It was an experience of a lifetime for me. The first time I was in England and following a team which wins the World Cup, you can't forget. I mean, Kapil Dev's innings that Tunbridge Wells is, in my opinion, still the greatest one-day innings ever played. There have been double hundreds made, and Viv Richards made 189. Saeed Anwar made. Impact of that innings on that match, on that tournament, and on international cricket, which Kapil Dev is extraordinary. There's nothing to match that. Then his catch in the final. Then Kirti Azad getting Botham out, and Yashpal Sharma hitting that six. There's so many moments which are unforgettable. But I also want to highlight that victory. See the impact it made on 10-year-olds and 11-year-olds growing up in India at that time. And let me name a few of them: Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, Saurav Ganguly, TVS Lakshman. You ask any of them, they all watched, because television that time had come into our lives, and they all watched that final. India final mein pahunch gaye against world champions, hum jeete hain. It inspired so many youngsters to take to cricket. Like for instance, Virat must have watched Sachin Tendulkar bat in 2003 against Pakistan as a 12-year-old, and suddenly he says, why can't I do it? So that 1983 victory, and Sachin and Rahul and Lakshman and Saurav are on record to say that they watched it, India winning this World Cup, and it really was a trigger for them to go into this game with more intensity. So I think that's the real impact that we understand of the 1983 World Cup victory. Anshuman sir, आपका क्या कहना है? You think that obviously we know for the fact that it did have a very positive impact on the youngsters as well as मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके कुछ ऐसे moments of the World Cup that you hold close to your heart. Richa, देखो, I would like to, you're talking about 83 World Cup. अभी 83 World Cup हम बात करते कपिल देव की इनिंग जो थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में. जी. Now that was something, a turning point for Indian team to go and win the World Cup. Correct. Absolutely. Similarly, that was a big upset for Zimbabwe made by Kapil Dev. Similarly, 1999, when I was the coach of the Indian team in the World Cup, Zimbabwe upset India. We had beaten everyone, and we lost to Zimbabwe. A match that we would have won. Unfortunately, Sachin could not play. उनको वापस आना पड़ा था. Father गुजर गए थे इसके लिए. और वो भी देखने वाली बात ये है कि एक मैच खाली मिस की उनने. बम्बई जाके जो उनको मिलना था मिलके तुरंत वापस आके मैच खेले और 100 बनाए. ये सचिन तेंदुलकर. मगर जो डैमेज होना था वो जिम्बाब्वे ने कर दिया था वो टाइम. तो ये सारी चीजें बहुत खुद की, क्योंकि आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो. सारे के सारे राहुल, सौरव, सचिन, अजहर, सारे के सारे बहुत अच्छे फॉर्म में थे. अच्छी एक बैलेंस टीम थी, गेंदबाजी भी अच्छी थी, and we were certain of at least getting into the final. Yes. मगर एक अपसेट ने पूरा वर्ल्ड कप अपसेट कर दिया. उसके बाद में हिस्ट्री रिपीट्स. मेरे को भी घर भेज दिया और अजहर को भी घर भेज दिया. रिचा, यार सर से मुझे पूछना है कि जब इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल मैच हम जीते ओल्ड ट्रैफर्ड में, संदीप पाटिल का एज लगा था और सारे खिलाड़ी सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ भागे थे. एक्चुअल वो था क्या? कुछ एक रन बचा था, वापस आना पड़ा था खेलने, ऐसा कुछ हुआ था? वो इंसिडेंट बताएं. वो बहुत कम लोगों को पता है कि एक रन पहले ही इंडियन टीम वापस चली गई कि वो मैच जीत गई. दोबारा उनको एक रन बनाने के लिए वापस आना पड़ा और पब्लिक पूरी अंदर आ गई थी उस मैच को जीतने के बाद. नहीं, मेरे ख्याल से प्लेयर्स कुछ घबरा गए जो इतनी पब्लिक के और इतना जज्बाती हो गई थी पब्लिक वहां पर, स्पेक्टेटर्स के. वो ये था कि भाई अगर एक रन से अब जीत तो
नतीजा तो सबको पता था कि कौन सी टीम जीती है, बट फॉर द रिकॉर्ड, फॉर द स्कोर बुक वो आके तो कंप्लीट आपको रन करना ही था ना कंप्लीट, तो फिर से वापस आए। लेकिन उस मैच का जो सबसे मुझे एक इंस्टेंस याद है, वो एक प्लेकार्ड था, आपने अगर देखा होगा शायद पिक्चर्स में या कहीं, एक प्लेकार्ड है स्टैंड में, इंडियन स्पेक्टेटर्स जो है, कपिल देव ईट्स इयन बोथम फॉर ब्रेकफास्ट। ये एक क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इंडिया इंग्लैंड को हराएगी ओल्ड ट्रैफर्ड में, लेकिन वैसा हुआ। और जैसे मैं कीर्ति आजाद से कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, और बलविंदर सिंह संधू से, कि इतने खुश थे वहां पर लोकल जो इंडियन ओरिजिन पीपल थे कि प्लेयर्स के जेब में 50 पाउंड 20-20 पाउंड के नोट्स डाले थे कि आपने हमें आज जिता दिया है यहाँ पर अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड दिस इज यू नो अ मोमेंट ऑफ ग्रेट satisfaction for us. So they were putting money in the pockets of the Indian players. आजकल 20 pounds and 50 pounds the Indian players will not accept. They'll say ये क्या है, हमको सिर्फ 50 पाउंड मिल रहे हैं, लेकिन उस जमाने में 50 पाउंड बहुत हुआ करते थे। बिल्कुल। राजकुमार सर पे रिचा एक सवाल राजकुमार सर से भी पूछना चाहिए। कीर्ति आजाद के कप्तान रहे, लेकिन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उन्होंने बॉथम को जो बोल्ड मारा था वो जो सुर्रा फेंकी थी, वो कभी उन्होंने पूछा कि इतना वो गेंद कैसे फेंकी उन्होंने? नहीं भाजी, उस गेम को छोड़िए, लेकिन बहुत शानदार गेंदबाजी की थी, स्पेशली इंग्लैंड के अगेंस्ट उनके बहुत 11 ओवर में 22 रन दिए थे उन्होंने, 2 विकेट। बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, और बोथम वाला बॉल जरूर नीचा रह गया था, लेकिन वो बहुत एक प्राइज विकेट था, जो शायद मेरे ख्याल से कीर्ति भाई का सबसे प्राइज विकेट होगा आज तक के करियर का। और आया सर, मिरेकल बॉल थी आपके लिए क्या इस वर्ल्ड कप की? 1983 था वो। सॉरी मैं समझा नहीं, क्या राजू क्या पूछे आप? मैंने पूछा कीर्ति आजाद की वो बॉल जो बॉथम को बोल्ड मारा था, क्या वो मिरेकल बॉल कहेंगे 1983 की? देखिए मेरे ख्याल से जो खासियत थी उनकी गेंदबाजी की उस टूर्नामेंट में, वो कंट्रोल थी, वो ज्यादा विकेट्स दिए नहीं, तो बोथम भी परेशान हो गए, और पिच भी थोड़ी सी स्लो हो रही थी, तो वो विथड्रॉ करके कट करना चाहते थे ऑन फ्रॉम द स्टंप्स, और गेंद उठी नहीं, उनके बूटलेस को किस करते हुए चली गई स्टंप पे। और जैसा राजकुमार ने बताया कि पूरा जो, क्योंकि लैम्ब आउट हो गए, गावर आउट हो गए, सब कुछ डिपेंड ऑन इयन बोथम, और वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो मैच कहीं से भी उसको यू नो टर्न अराउंड दे सकते थे, तो बहुत बड़ी विकेट थी इस मैच की। टर्निंग पॉइंट जो थी वो वही थी। बिल्कुल राजीव, तो आज बहुत सारी ऐसी जो तारीख की इम्पोर्टेंस होती है, तारीख के अराउंड चीजें होती हैं, वो डिस्कस करके एंड रेमिनिसिंग थिंग्स दैट अनफॉर्चुनेटली आई हैव नेवर सीन, बट जैसे राजीव कहते हैं मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा है, बट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड यू नो जिन्होंने एक्सपीरियंस करा है, ऐसे मोमेंट जो लोग यूजुअली यूट्यूब पे नहीं देख सकते हैं, वो रन आउट पे सुन सकते हैं। लेकिन रिचा आप देख सकती थी, अगर ये कोरोना नहीं होता तो 83 रिलीज होने वाली थी, और 83 जो मूवी बनी है वो 83 वर्ल्ड कप पे भी बनी है, तमाम इनसाइड स्टोरीज भी हैं जी। उसमें तो मुझे लग रहा है वो जरूर आपको देखनी चाहिए, और हम सबको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इनसाइड स्टोरीज तो जानना पड़ेगा। जिस तरह अयाज सर बोल रहे हैं कि 10 पाउंड 20 पाउंड मिले खिलाड़ियों को इंग्लैंड को हराने के बाद, तो वो 10 पाउंड का अयाज सर किया क्या गया, ये भी जानना बहुत जरूरी होगा। ये तो यार फिल्म में पता चलेगा, या इन प्लेयर्स को पूछना पड़ेगा क्या किया। तो कह सकते हैं कि जो इनसाइट्स आज हमें मिल रहे हैं वो शायद मूवी में भी ना हो, बिकॉज़ दे आर जस्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, तो कई बार नहीं होता है। सो टू ऑल आवर व्यूअर्स कि ऑन दिस इंपॉर्टेंट डे मेड हिस्ट्री फॉर इंडियन क्रिकेट, प्लीज रन आउट सुनिए और जानिए कुछ ऐसी बातें जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होंगी 25 जून के बारे में। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर डिस्कसिंग। थैंक यू सो मच।